अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कोरलुस उस्मान की आने वाली इकसात के बारे में और इसी हवाले से हम आपको जबरदस्त वाक़यात के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब कोरलुस उस्मान में बहुत सी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नई किस्म कैसे उस्मान साहब गेहातू की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करते हैं और उनकी पेश की जाने वाली शर्त कि वजीर आलम शाह को गेहातू के हवाले करने की, लेकिन उस्मान साहब वजीर की हवालगी के इस शर्त को यकसर मुस्तरद कर देते हैं, जिसके बाद गेहातू हमले का ऐलान कर देता है और काई कबीले के तीर अंदाज उन पर तीरों की बारिश कर डालते हैं और मंगोलों को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में नई आने वाली किस्त के बारे में बताएंगे कि अब गेहातू उस्मान साहब के लिए क्या जाल बिछाएंगे और क्या उस्मान साहब उस जाल को तोड़ने में कामयाब होंगे या नहीं। आप देख रहे हैं मालूमाती वर्ल्ड, जिसके साथ मैं हूं फैसल रहमान। हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अब बात करते हैं नई किस्त के बारे में। नई किस्त का आगाज गेहातू की बेबसी की हालत में होता है, जहां उनके नौकर गेहातू के आगे डाल बने हुए गेहातू की काई कबीले के तीर अंदाजों की तीरों से हिफाजत कर रहे होते हैं। तीर अंदाजों की खबर सराय के अंदर मौजूद उस्मान साहब को भी पहुंच जाती है और वो इस बात पर खुश हो जाते हैं कि अब मंगोलों का मुकाबला डट कर किया जा सकता है। उस्मान साहब और उनके जांबाज भी बारूद की मदद से मंगोलों की खूब दुर्गत बनाते हैं और उनके बहुत से सिपाही जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। ताहम इसी दौरान यहाँ पर सूरत हाल एक नई अंदाज में जन्म लेती है, जो कि गुंदूज साहब की शक्ल में आती है, क्योंकि अब यहाँ पर गुंदूज साहब की सौद में आमद दिखाई जाती है, जो कि बिगड़ते हालात को देखते ही हैरत ज़दा हो जाते हैं। गुंदूज साहब सीधा गेहातू के पास जाते हैं और उन्हें लड़ाई खत्म करने का कहते हैं, जिस पर गेहातू गुंदूज साहब को मारने की धमकी देते हुए रास्ते से हट जाने का कहते हैं, जिस पर गुंदूज साहब उनसे कहते हैं कि वो दोनों ही वजीर की इत्तेहादी हैं, तो दोनों एक दूसरे पर एतमाद कर सकते हैं, इसलिए लड़ाई रोक दो ताकि मैं उस्मान साहब के साथ बातचीत कर सकूं। गेहातू गुंदूज साहब की बात मान लेता है और सिपाहियों को पीछे हटने का कहते हैं और गुंदूज साहब उस्मान से मिलने सराय के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर उस्मान साहब और गुंदूज साहब के माबेन एक तवील बातचीत होती है, जिस दौरान उस्मान साहब गुंदूज पर खूब चिल्लाते हैं कि वो कैसे अपने भाई को छोड़कर शैतानों का साथ दे रहे हैं, हत्ता कि अपनी माँ सलजान खातून की मौत का भी सबब बनते जा रहे थे और खवातीन को भी कबीला बदर कर डाला। गुंदूज साहब भी उस्मान साहब को जवाबन उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए उस्मान साहब गेहातू के सामने हथियार फेंक डाले। ताहम उस्मान साहब गुंदूज साहब की बात मानने से साफ इनकार कर डालते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से जंग शुरू होना यकीनी बन जाता है। उधर निकोला गेहातू के इल्म में लाए बगैर एक खेल खेलता है और एक बार फिर से तमाम गवर्नरों को इकट्ठा करने का फैसला करता है ताकि वो गेहातू और वजीर के असर शौक से बाहर निकल सके। अब यहाँ सऊद के हालात बड़े खतरे की घंटी बजा डालते हैं, क्योंकि एक तरफ निकोला एक बड़े हमले और खतरनाक मंसूबे की तैयारी करता है, तो दूसरी तरफ गेहातू सऊद को तबाह करने और उस्मान साहब को मारने के लिए एक बार फिर कमर कस लेता है। इन्हीं हालात के दौरान गुंदूज साहब भी अपने सिपाहियों को लड़ाई के लिए तैयारी का हुक्म देते हैं। गेहातू अब तक कोई बड़ा हमला इसलिए नहीं करता क्योंकि वो समझ बैठता है कि वजीर अब भी उस्मान साहब के पास है और गेहातू वजीर को हासिल करने के लिए शश व पंज में मुब्तला होता है। अब उस्मान साहब के हथियार न फेंकने पर गेहातू फिर से हमला करने का सोचता है, लेकिन इसी दौरान गुंदूज साहब भी अपने सिपाहियों को लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात गेहातू के लिए परेशानी का बाइस बनती है। निकोला जब गवर्नरों को इकट्ठा करने का फैसला करता है तो ये मंसूबा गेहातू तक गेहातू का जासूस पहुंचा देता है। गेहातू निकोला की इस हरकत पर खूब चिल्लाता है और जैसे ही गुंदूज साहब गेहातू का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, इसी दौरान वहाँ जलाली आ पहुँचता है और बताता है कि उस्मान साहब और उनके सिपाही अब यहाँ से जा चुके हैं और वजीर आलम शाह जिंदा हैं। और उस्मान साहब के निकल जाने का सुनकर गेहातू आग बगोला हो जाता है और हर तरफ सिपाहियों को भेज देता है। उस्मान साहब खुफिया रास्ते से होते हुए सऊद से बच जाने में कामयाब हो जाते हैं। उस्मान साहब के निकल जाने के बाद वजीर आलम शाह को बाहर निकाल दिया जाता है और गेहातू अपने कमांडर को उस्मान साहब के पीछे भेज देता है और इस मौके पर कोनूर जो सारी सूरत हाल का बखूबी
جائزہ لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہہ کر منگولوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی عثمان صاحب کو ڈھونڈنے جائیں گے تاکہ وزیر کا بدلہ پورا ہو سکے، لیکن حیران کن طور پر وزیر کا کار خاص فرمان بھی کونور کے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے، لیکن کونور کے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ کونور کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اپنے تمام سپاہیوں اور اتحادیوں کی ہمراہ چرواہے کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے جہاں ایک نہایت اہم منصوبہ بندی تیار ہوتی ہے، لیکن یہاں روگاتوس بھی نہایت ہی پریشانی کے عالم میں قسطنطینیہ سے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کونور فرمان کی موجودگی میں عثمان صاحب کے لیے جاسوسی کر پائے گا یا نہیں، یا ان کا کھیل عیاں ہو جائے گا اور روگاتوس عثمان صاحب کے لیے قسطنطینیہ سے کیا بری خبر لے آیا ہے؟ اس بارے میں مزید کہانی اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے، جو کہ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔